हेलो मेरे प्यारे व्यूअर और प्यारे बच्चों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप मेहनत से पढ़ाई कर रहे होगे। अब हमारे पास बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ओनली 6 मंथ बच रहा है। 6 नहीं, उसको 4 मंथ ही मान कर चलो। फरवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। आपको इसकी तैयारी करनी है, काफ़ी मेहनत करना है। और 10th ही नहीं बल्कि मैं 8 वाले को भी बोलूँगा, 9th वाले को भी बोलूँगा, और जितने भी क्लास हैं सभी बच्चे मन लगा करके पढ़ाई करें और अपनी तैयारी को काफ़ी मेहनत से पढ़ करके आगे बढ़े। और ईमानदारी, पढ़ाई में ईमानदारी, स्टडी में जब तक ईमानदारी नहीं होगी, ऑनेस्टी नहीं होगी, तब तक तुम्हें कोई सफलता नहीं मिल सकती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत ईमानदारी से ऑनेस्टली टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें, अपने टाइम मैनेजमेंट को देखें कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये नहीं कहता हूं कि खेलना बंद कर दो, खेलना भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि खेलने में तो पूरे दिन खेलने में ही बिता दें, बल्कि हमें पढ़ाई करनी है और खेलने के वक्त में खेलना है। ये नहीं कि पूरे दिन हम पढ़ाई करते रह गए तो भी प्रॉब्लम होगी, भूल जाओगे जल्दी। तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए। मैं बच्चों आपका बहुत ख्याल रखना चाहता हूं, लेकिन आप खुद अपना ख्याल नहीं रखोगे तो ना आपके पेरेंट्स आपका ख्याल रख पाएंगे, ना कोई टीचर रख पाएंगे। इसीलिए सबसे पहली ज़रूरी बात है कि आपको अपना ख्याल खुद रखना है और साथ ही साथ पढ़ाई पर ध्यान देना है, समय पर खाना खाना है, समय पर सोना है, ज़्यादा मोबाइल का यूज़ नहीं करना है। मोबाइल का बहुत नेसेसरी हो, बहुत ज़रूरी हो तो ही मोबाइल यूज़ करोगे, अन्यथा मोबाइल का यूज़ एकदम बंद कर दो। क्योंकि ये आपको भी पता है, इससे आँख की खराबी होती है, साथ साथ ब्रेन भी खराब होता है, नींद की प्रॉब्लम हो जाएगी, नींद नहीं आएगी टाइम से। अभी आपको समझ नहीं है ना, आपके पास अभी बहुत एनर्जी है, तो उस एनर्जी को आप सही यूज़ करोगे तभी आप नॉलेज होगा। चलो ठीक है, आज मैं आपको क्लास 10 से ट्रायगोनोमेट्री का ही ऑप्शनल वाले क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 8.4 चूज द करेक्ट ऑप्शन में है। ये क्वेश्चन रहेगा 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट। यहाँ पर देखो sec स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए को हमें चेंज करना है। अब उसके लिए फॉर्मूला है sec स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, tan स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। क्यों? ट्रांसपोजिंग कर लिए। यहाँ पर 10 को हम इधर ले जाएंगे, प्लस है तो इधर माइनस में आ गया। ये फॉर्मूला तो बहुत इजी है, बस आपको एक याद रखना है, 2 फॉर्मूले बन जाएंगे। तो याद रखना आप sec स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और sec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला याद रखोगे। दूसरे क्वेश्चन में देखो, यहां पर sec a इक्वल टू 1y cos, sec की वैल्यू यहां रख देंगे 1y cos, tan a इक्वल टू sin y cos, ये याद रखना है। tan a इक्वल टू sin y cos होता है, sec a इक्वल टू 1y cos होता है। यहां पर क्या याद रखना है, sec a स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a और sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। ये 2 फॉर्मूला यूज करके हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट, 2 क्वेश्चन यहां पर सॉल्व होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, यहां पर आप क्या करो, क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है, ये ऐसा लिखा हुआ है, ब्रैकेट ये है, ये इसके अंदर है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। यहां पर क्या करो, दोनों में है 9 को कॉमन कर लो। यहां पर तो ये 9 कॉमन हो जाएगा कि यहां पर आप सीधे ये वाला वैल्यू रख दो, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहां लिखोगे 9 1, 9 1 जा 9, इसकी वैल्यू 9 आंसर। सिंपल तरीका है, उस तरीका से भी बन जाएगा, आप चाहो तो उस तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन आपको इसी तरीका से बनाना है। जब भी वैल्यू हो तो यहां लिखना 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू, अब यहां पर क्या लिखोगे, 9 को कॉमन कर लेना, सिंपल सी बात है। तो यहां बच जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस
10 स्क्वायर ए, ये बचेगा। अब इसकी वैल्यू क्या है, ये 1 है, तो कुछ नहीं, अब 9 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू को 1 कर देना, तो 9, ये आंसर हो गया, 9 वैल्यू होगा इसका। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर सेक की वैल्यू को रखेंगे, तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/cos ए, यहां लिख देंगे 1/cos ए, और प्लस है, प्लस 10 की वैल्यू यहां पर लिख देंगे, 10 की वैल्यू क्या है, sin/cos। ऐसे याद करना आप फॉर्मूला को, sin a/cos ए। ठीक है, अब ब्रैकेट में आ जाएगा और यहां पर है 1 - sin a, इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इतना कर लोगे। अब इसके बाद एलसीएम करेंगे, cos का एलसीएम क्या होता है, cos ही रहेगा, और cos से cos की डिवाइड 1 प्लस cos से cos डिवाइड होगा तो 1 के यहाँ पर sin a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो sin a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - sin a। अब देखो ये ऊपर मल्टीप्लाई है यहाँ पर, तो ऐसा लिख सकते हो 1 प्लस sin a, और यहाँ पर 1 - sin a, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके आगे यहाँ पर cos a नीचे हो जाएगा, cos a। अब 1 प्लस a प्लस b, a माइनस b के फॉर्म में आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 1 के स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस b स्क्वायर के लिए साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं बाय cos a। अब देखो तुम्हें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a होता है, यहां लिख दोगे cos स्क्वायर a बाय cos a। अब ये 2 cos है यहाँ पर, ऐसा लिख सकते हैं इसको भी, cos a मल्टीप्लाई cos a अपॉन cos a। अब ये cos a से cos a कट गया, बचा आपके पास cos a, यही इसका वैल्यू होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा cos a। इस तरह से आपको इसको क्वेश्चन को बनाना है। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, और कमेंट में क्वेश्चन करके आप क्लियर कर सकते हो, कहीं भी कोई डाउट हुआ हो तो। और इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे, छोटे छोटे फॉर्मूला लर्न हो जाएंगे आपको। यहाँ पर ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला को एकदम अच्छे से लर्न कर लेना है, माइंड में रखना है कि जब भी यूज करो ट्रायगोनोमेट्री में इसको फटाफट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगा, उसमें भी ट्रायगोनोमेट्री से ही रहेगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। कल फिर मैं आपको एक नया वीडियो के साथ मिलता हूँ। ओके, थैंक यू।